अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जेके खान आपसे एक मरतबा फिर मुखातिब है। आज हम EB2 NIW एम्प्लॉयमेंट प्रेफरेंस 2 वीज़ा के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही शानदार वीज़ा है। साउथ एशिया से इसमें सिवाय इंडिया के और मुल्क शामिल नहीं हो रहे, या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है या क्या वजह है, ये मेरी समझ से बालातर है। तो मैं EB2 NIW वीज़ा के बारे में आज आपसे थोड़ी सी डिटेल में बात करूंगा ताकि आपको इसकी अवेयरनेस हो कि ये वीज़ा EB2 क्या है और NIW नेशनल इंटरेस्ट वेवर स्कीम जो है ये क्या है, क्या कैटेगरी है। ये बस आपने जहन में रखना है कि बहुत ल्यूक्रेटिव वीज़ा है, बहुत ही शाइनिंग वीज़ा है। आप अमेरिका में रह सकते हैं, आप काम कर सकते हैं और आप ग्रीन कार्ड ले सकते हैं। उसके बाद जो अमेरिकन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का प्रोसेस है कि 5 साल के बाद आप वहाँ की नेशनलिटी ले सकते हैं, मतलब आप पासपोर्ट होल्डर बन सकते हैं। दरमियान में मैं थोड़ी सी छोटी सी बात कर दूं। US कांग्रेस में एक लेजिस्लेशन हो रही है, बस करीब होने वाली है। उस लेजिस्लेशन में कुछ कांग्रेसमैन हैं, उन्होंने एक इशू उठाया था कि ग्रीन कार्ड बेस्ड जो अपॉर्चुनिटीज हैं मुल्कों की, काफ़ी सारे मुल्कों की, वो ड्यू टू बैकलॉग वो एक्सपायर हो गई हैं। उन मुल्कों के लिए एक्सपायर हो गई हैं और ऑलरेडी वो ग्रीन कार्ड जो है वो सिस्टम में पड़े हुए हैं। तो इस सिलसिले में वो एक लेजिस्लेशन कर रहे हैं और अगले चंद महीनों में तकरीबन 25,000 पैरामेडिक स्टाफ, पैरामेडिक के अंदर नर्सेज, ऑपरेशन थिएटर के टेक्नीशियंस, वहाँ काम करने वाले मुख्तलिफ कैटेगरीज के हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की कैटेगरी से स्टाफ जो है उसकी रिक्रूटमेंट होने वाली है जो US एम्प्लॉयर करेंगे। इसके साथ 15,000 फिजिशियन यानी डॉक्टर्स जो है उनकी रिक्रूटमेंट होगी। अगर आपका ताल्लुक हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से है और आप समझते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस जो है वो ऐसा है कि आप US एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकते हैं, तो आप तैयारी कर सकते हैं इस सिलसिले में। जैसे ही अनाउंसमेंट होगी मैं भी आपको आगाह करूंगा, वैसे भी आपको पता चल जाएगा। तो आते हैं वापस EB2 एम्प्लॉयमेंट बेस्ड प्रेफरेंस 2 NIW वीज़ा के बारे में। अब NIW जो है वो नेशनल इंटरेस्ट वेवर प्रोग्राम है, जो कि EB सीरीज जो है वो 1, 2, 3, 4, 5 कैटेगरीज है वीज़ों की। उनमें EB2 के साथ इन्होंने अटैच की है। सिर्फ इस वीज़ा के अंदर आपको अमेरिका में कोई जॉब ऑफर नहीं चाहिए, आपको एम्प्लॉयर की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, आपको कुछ भी नहीं चाहिए सवाए इसके कि अगर आप इस जॉब की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये लोग जो हैं ये यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये सब इसकी लिस्ट पर हैं। इंडिया के लोग भी एम्प्लॉयज़ जो हैं या बिजनेसमैन जो हैं या एंटरप्रेन्योर जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, कर नहीं सकते। उन्होंने बहुत से लोगों ने अप्लाई किया है, जिसकी वजह से इंडिया का बैकलॉग बन गया है। बैकलॉग का मतलब ये है कि अगर उन्होंने एक साल के फर्ज करें 5,000 वीज़े इशू करने थे, तो इस वक्त उनके पास लाखों में पेंडिंग केस हो गए, जिसकी वजह से वहाँ पे डिले आ रहा है। लेकिन लकीली पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के पास कोई बैकलॉग नहीं है, तो शॉर्ट टाइम के अंदर आपका वीज़ा लग सकता है। आपने अब समझना ये है, और आई एम श्योर कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से हमारे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को इस वीज़े का ज़्यादा इल्म नहीं है, इसी वजह से यहाँ से कोई अप्लाई नहीं कर रहा। देखिए, इसको अप्लाई करने में आपका कुछ भी नहीं जाना, ना आपको एम्प्लॉयर चाहिए अमेरिका में, ना आपको जॉब ऑफर चाहिए, ना आपको कोई और चीज़ चाहिए। आपने डायरेक्ट USCIS की
ऑनलाइन जो है इमिग्रेशन की, उस वहां जाके I-140 एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करना है। अब उसको फिल आपने किस तरह करना है, आपने उसके अंदर तमाम डिटेल दी गई है। रिक्वायरमेंट इसकी क्या है, आपने 4 साल की कॉलेज की तालीम हासिल की हो, जिसका मतलब है ग्रेजुएशन, जो कि इक्विवेलेंट हो अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम के साथ। उसके बाद इसके साथ आपका 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रोग्रेसिव वर्क एक्सपीरियंस। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, जो मैं आगे आपको बता रहा हूं इसमें कुछ कंफ्यूजन आ जाती है। एक तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है, दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपने 4 साल की कॉलेज की तालीम के साथ, जो कि ग्रेजुएशन बनती है, एडवांस डिग्री भी की हुई है। एडवांस डिग्री का मतलब है आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और इन मुल्कों में ये आपकी मास्टर्स डिग्री कहलाती है। पोस्ट ग्रेजुएशन है, एडवांस डिग्री है, आपने पीएचडी की है, उससे ऊपर जितनी भी आपकी तालीम है, तो फिर भी आप इसके अहल हैं। इसमें जो है वो प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस का कहा गया है। देखिए, आप एक नॉर्मल एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए जिसका कैरियर रिकॉर्ड जो है वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। वो जहां पे उसने एम्प्लॉयमेंट शुरू की है वो वक्त के साथ चल रहा है। 1 साल के बाद उसकी इंक्रीमेंट लग रही है। नंबर पर 50 लोग हैं तो 50वें नंबर पर है वो। जब 49 लोग प्रमोट हो जाएंगे तो उसकी प्रमोशन आएगी। आप इस तरह के लोग इसमें क्वालिफाई नहीं कर सकते। प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस के अंदर USCIS में कोई डिटेल नहीं है। जिस तरह E2 वीजा जो है, वर्क वीजा, उसमें आप कितने पैसों से बिजनेस शुरू करें ये नहीं लिखा गया, लेकिन ये लिखा गया है कि सब्सटेंशियल अमाउंट आपकी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस नेचर। इसी तरह यहां पे प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस लिखा गया है। देखें, प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस को समझने के लिए मैं आपको चंद मिसालें देता हूं। आप किसी जगह पे मुलाजमत कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज मैं दरमियान में आपको बता दूं, जब एम्प्लॉयमेंट वीजा की बात आती है तो 100% लोगों का दिमाग जो है वो नौकरियों की तरफ चला जाता है कि जो नौकरी कर रहा है वो इसका अहल होगा। कभी भी मैंने बहुत से वीडियोस, वीलॉगर और ये इस तरह के वीजा के बारे में बात करने वाले लोगों से के प्रोग्राम देखे हैं, कभी भी किसी ने इसके अंदर जो डिफरेंस है वो उस पर ना बात की है और ना समझाने की कोशिश की है। देखें, एक तो हो गए एम्प्लॉइज जो काम कर रहे हैं, एक हो गए बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर। देखें, आपने किसी फील्ड में ग्रेजुएशन की है या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की है और उसके बाद आप उसी फील्ड से मुंसलिक रेलेवेंट अपना बिजनेस कर रहे हैं और अपना बिजनेस आप प्रोग्रेसिव बिजनेस है। वहां पे प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस आ गया, यहां पे आपका प्रोग्रेसिव बिजनेस आ गया। आप देख लें, आप सर्वे कर लें, कोई भी इस बारे में बात नहीं करता। और मैं कोई व्यूज के लिए और इस चीज के लिए ये बात नहीं करता, प्रोग्राम नहीं करता। मेरा मकसद ये होता है कि आपको इंफॉर्मेशन दी जाए। अगर एक सुनने वाला भी मेरी बात को समझ जाएगा तो मुझे खुशी होगी। तो ये हो गया आपका प्रोग्रेसिव बिजनेस रिकॉर्ड। देखिए, प्रोग्रेसिव बिजनेस रिकॉर्ड से क्या मतलब है, आपने टेक्सटाइल में मास्टर्स की है, आपने टेक्सटाइल में ग्रेजुएशन की है, आपने डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन की है, आपने ड्रामा जो है उसके अंदर ग्रेजुएशन की है, आपने फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जो डिग्रीज हैं, अब मुझे नहीं पता वो क्या कौन सी डिग्रीज हैं, आपने उसमें ग्रेजुएशन की है या एडवांस डिग्री ली है। उसके बाद आप इन फील्ड्स में आ गए हैं, फिजिकली आप शामिल हो गए हैं, आपने काम शुरू कर दिया है, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, एक आउटलेट आपने बनाई है, उस पे 2 लोग आपने मुलाजिम रखे हैं। 1 साल के बाद आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनकी तादाद 5 हो गई है। 1 साल के बाद आपने 10 लोग हायर कर लिए हैं,
चूंकि आपका बिजनेस प्रोग्रेसिव है, आप उसमें तरक्की कर रहे हैं, आप उसमें ऊपर जा रहे हैं, उसके बाद आपने दूसरी आउटलेट किसी और शहर में खोल ली है, आपने तीसरी आउटलेट किसी और शहर में खोल ली है, ये है प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस, प्रोग्रेसिव बिजनेस। इसी तरह आपने एक ड्रामे में काम किया है, उसके बाद आपको दूसरा ड्रामा मिल गया है, उसके बाद आपको तीसरा ड्रामा मिल गया है, मार्केट के अंदर आपकी जो फी है ड्रामे की, जो आप चार्ज करते हैं, वो ज्यादा हो गई है, अब आपके पास बहुत से ड्रामे हैं। ये है प्रोग्रेसिव बिजनेस। लेकिन डिग्री आपकी जो है ग्रेजुएशन या मास्टर्स डिग्री, उससे रिलेटेड आपका काम होना चाहिए। आप, मेरा ख्याल है मैं आपको समझाने में मुझे महसूस हो रहा है कि कामयाब हो रहा हूं। इसी तरह आपने एजुकेशन ली है, आपके पास ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, आपके पास कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस, प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखें, एक बंदा है, वो मैंने आपको पहले बता दी है, मिसाल दे दी है, स्टेट लाइन में जा रहा है, वो नहीं। आपने एक जॉब शुरू की, आप मैनेजर किसी जगह पे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इससे लो रैंक पे भी आप आ सकते हैं, लो एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है। आप एक जगह मैनेजर किसी फर्म में, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, एनजीओ में, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, यूएस एड से जो एड मिलती है उस तरह की किसी एनजीओ में, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में, किसी भी फील्ड में आप मैनेजर जो है वो आपको रख लिया गया है। आपको 1 साल के बाद जो है वो मैनेजर से तरक्की दी गई है और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा दे दी गई हैं, आपकी सैलरी में इंक्रीज आ गया है। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हो गए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। उसके बाद आप किसी प्रोविंस के मैनेजर हो गए, उसके बाद आप रीजनल मैनेजर हो गए, उसके बाद आप कंट्री हेड हो गए, आप ग्लोबली किसी उसी अपनी जॉब से रेलेवेंट फील्ड के अंदर ग्लोबली किसी मल्टीनेशनल बड़ी कंपनी में आप चले गए। ये है प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस। इसके अंदर आपका प्रोग्रेसिव जो है, जो आप तरक्की कर रहे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता वो सब चीजें रिकॉर्ड पे आ रही हैं। आप इंजीनियर हैं, आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया है, $10 मिलियन का प्रोजेक्ट है, आपने उस प्रोजेक्ट को बहुत ऐसन तरीके से अंजाम दिया है, अपने टाइम फ्रेम के अंदर आपने उसको मुकम्मल किया है। आपके पीयर्स, आपके हेड, आपके और बॉसेस, उन्होंने आपके काम को रिकग्नाइज किया है, आपकी परफॉर्मेंस एक्सेप्शनल है। जो ईयरली आपकी परफॉर्मेंस वैल्यू रिपोर्ट बनती है, जिसको ईपीआर कहते हैं अमेरिकन सिस्टम में, यहाँ भी एनुअल रिपोर्ट कहते हैं हमारे इस एशिया में, आपकी वो एक्सेप्शनल है, वो वेरी गुड या फेयर नहीं है। इसके अलावा आपने अपनी फील्ड के अंदर जो आप काम कर रहे हैं, आपने वो रिसर्च की है, आप मेंबर्स हैं मुख्तलिफ एसोसिएशंस के, आपका लीडर वाला रोल है। ये चीजें जो हैं ये प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस में आती हैं। आपको अवार्ड मिले हैं, आपके पास रिकमेंडेशंस हैं, आपकी पब्लिकेशंस है, आपने अपने ही फील्ड के बारे में लिखा है जिससे दूसरे लोग फायदा उठा रहे हैं, आपकी उस पब्लिकेशन को रिकग्नाइज किया गया है आपके बॉसेस ने, आपसे रेलेवेंट फील्ड के दूसरे लोगों ने, उससे लोग फायदा उठा रहे हैं। जो आपने लिखा है उसको मीडिया ने कैच किया है, उसके ऊपर कोई प्रोग्राम हुआ है सोशल मीडिया पे, किसी टेलीविजन नेटवर्क पे, आपको रिकग्नाइज किया गया है। देखें, ये है प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस। इसकी डिमांड है अमेरिका के अंदर, और अमेरिकन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ऐसे लोगों को कॉल कर रहा है। ये टैलेंट हंट प्रोग्राम है। अगर आप समझते हैं कि जो मैंने आपको चीजें बताई हैं इनमें से कोई आपके पास है, तो आप जरूर EB-2 वीजा के अंदर अप्लाई करें। मैं आपको और मिसालें थोड़ी सी दे देता हूं।
जो मैंने आपको बता दिया है, सैलरी इंक्रीज हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज हो जाती हैं, आपकी एबिलिटीज जो हैं वो आपको बताती हैं। उसके अलावा जो है आपको रिकग्नाइज किया जाता है, और आपके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस हैं अपने पीयर से, अपने बॉसेस से। तो ये चीज़ें जो आपको प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस की तरफ लेके जाती हैं, और जो डिमांड है USCIS की, अमेरिकन गवर्नमेंट की। अब मेरा ख्याल है मैंने काफ़ी सारा इसमें बता दिया है आपको। अब मैं बात करूंगा NIW क्या है, नेशनल इंटरेस्ट वेवर। देखें, जब आप इस तरह के एम्प्लॉय बन जाते हैं, जब इस तरह का आपका ट्रैक रिकॉर्ड आ जाता है किसी बिजनेस में, फिर मैं एक दफा बता रहा हूं, जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसकी आपके पास डिग्री भी उसी बिजनेस की होनी चाहिए। आप कोई फाइनेंशियल फॉर्म चला रहे हैं तो उसके अंदर आपके पास CA होना चाहिए, MCOM होना चाहिए, BCOM होना चाहिए, ACCA होना चाहिए, CFA होना चाहिए। आप समझ रहे हैं बात को। तो वही आपका रेलेवेंट ट्रैक रिकॉर्ड चलना चाहिए वहां पे। तो NIW जो है, जब आप अप्लाई करेंगे USCIS में EB2 वीजा के लिए, और आप वहां पे सब कुछ अपना प्रोवाइड करेंगे रिकॉर्ड की सूरत में, तो फिर आपको वो समझेंगे कि हाँ, ये अमेरिकन जो इकोनॉमी है हमारी, जो हमारे मुल्क में डेवलपमेंट हम चाहते हैं, उसके लिए एक अच्छा ब्रेन है। वो आपको एम्प्लॉयर की तरफ से बिल्कुल आजाद कर देंगे, ऑफर लेटर की तरफ से बिल्कुल आजाद कर देंगे, वो आपको वेवर दे देंगे। नेशनल इंटरेस्ट वेवर होता है जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट के हक में होगा, कि वो एक क्रीम लेके आ रहे हैं दूसरे मुल्कों से, फॉरेन मुल्कों से। वो वेवर जब आपको देंगे, उस वक्त फिर आपको किसी एम्प्लॉयर की जरूरत नहीं है, अमेरिका में किसी ऑफर की जरूरत नहीं है। आप अपने स्पाउस का वीजा भी ले सकते हैं, 21 साल से कम उम्र बच्चों का जो गैर शादीशुदा है उनका वीजा भी ले सकते हैं। 21 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे जो हैं गैर शादीशुदा, उनके वीजे भी हो सकते हैं, लेकिन वो उनके लिए अलग स्टेज होगी। आप सब लोग, पूरी फैमिली जो है आप अमेरिका में मुंतकिल हो सकते हैं। वहां जाके आप, चूंकि आपके पास प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस है, आपके पास डिग्री है, तो वहां पे जाके आप जो मार्केट है उसमें अपने इंटरेस्ट की, अपनी रेलेवेंट जॉब जो है वो तलाश कर सकते हैं। वो जॉब आपको मिल जाएगी, वहां आप रह सकते हैं, वहां आपको काम करने का मौका मिल सकता है, आपको ग्रीन कार्ड फौरी तौर पे मिल जाएगा, आप परमानेंट रेजिडेंस बन जाएंगे। आपकी स्पाउस जो है वो जो मर्जी उनका दिल आएगा वो काम करेंगी, कोई बिजनेस कर सकता है, स्पाउस एम्प्लॉयमेंट ले सकता है, जो मर्जी है उनकी। आपके बच्चे वहां पे तालीम हासिल कर सकते हैं, और उसके बाद जो वहां पे तरीका है, इमिग्रेशन प्रोसेस है, वो 5 साल के बाद आपको वहां का पासपोर्ट मिल जाएगा। तो ये मेरा मकसद जो था आपको EB2 NIW वीजा के बारे में बताने का। ये जो EB1 2 3 4 5 मैंने बताए, उसमें सिर्फ EB2 के साथ इन्होंने कनेक्ट किया है NIW को। वेवर सिर्फ EB2 में NIW का है। तो मेरा ख्याल है मैं समझाने में आपको कामयाब हो गया हूं कि असल में आपको क्या ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए। अपना एनालिसिस करें, आप देखें क्या आप इस तरह के एम्प्लॉय हैं, तो आप अपना रिकॉर्ड इकट्ठा करें। आप USCIS की साइट पे जाएं, वहां पे I-140 जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप फिल करें। आप सेल्फ पिटीशन है, आपको किसी की जरूरत नहीं है। वहां पे आप एप्लीकेशन फिल करें, उसके बाद वो आपसे रिकॉर्ड भी और मांग सकते हैं। वो रिकॉर्ड अगर मांगते हैं उनको आप और रिकॉर्ड दें, और वो आपका जब केस अप्रूव हो जाएगा उसके बाद आपको जो मुतल्लिका आपकी एम्बेसी या काउंसलेट होगा वो पूरा आपकी अप्रूवल जो है वो डॉस को भेज देंगे, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट को। उसके बाद आपको कॉल किया जाता है, आप वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाते हैं।
اور وہاں پہ وہی ریکارڈ جو ہے وہ آپ سے پوچھا جاتا ہے، آپ بتاتے ہیں اور آپ سب کے پوری فیملی کے ویزے جو ہیں وہ لگ جائیں گے۔ تو یہ آسان طریقہ ہے امریکہ میں جانے کے لیے۔ بیسک جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے میں نے آپ کو بتایا ہے، گریجویشن یا پوسٹ گریجویشن اور 5 سال سے زیادہ اس کا ایکسپیرینس آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اور بزنس سائٹ پہ بھی یہ ویزا اپلائی ہوتا ہے، جو جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو یہ میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی کسی طرح کی مشکل ہے۔ اگر آپ نے اپنی ایپلیکیشن بہت اچھی طرح اسٹرانگ ایپلیکیشن USCIS میں آپ نے I-140 فارم جو ہے وہ آپ نے سبمٹ کیا ہے، تو کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ کو ویزا نہ ملے۔ صرف یہ ہے کہ آپ کو اس میں ریسرچ کرنی ہوگی۔ میں USCIS کی لنک، جو ضروری لنک ہے وہ میں یہاں لگا دوں گا، آپ اس پہ جا کے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ ضرور اپلائی کریں۔ پاکستان کے لیے، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال کے لیے کوئی بیک لاگ نہیں ہے اس میں۔ جیسے ہی آپ اپلائی کریں گے آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہوگی، ایکسیپٹ ہونے کے بعد اس کو نمبر ایشو ہوگا، نمبر الاٹ ہونے کے بعد وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں رہیں گے، وہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے اس کا جائزہ لیں گے۔ وہ جہاں پہ سمجھیں گے کوئی چیز موجود نہیں ہے وہ آپ سے مانگیں گے، آپ اس کو ای میل پہ ان کے سسٹم کے اندر جا کے سبمٹ کریں گے، اور آپ کا کیس جب فائنل ہو جائے گا تو وہ ڈاس میں، ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ میں بھیج دیں گے۔ آپ کو ایمبیسی یا کانسلیٹ آپ کا نیئرسٹ جو ہے وہ کال کرے گا، اور اس کے بعد آپ کے ویزے لگ جائیں گے۔ ایزیسٹ وے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، بزنس مینز کے لیے، یہ EB-2 NIW ویزا ہے۔ آج تک اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی اور نئے موضوع کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ جہاں بھی ہیں خوش رہیں۔